स्वभाव से पहचान। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति राजा के दरबार में नौकरी की तलाश में आया। राजा ने उसकी काबिलियत जानने के लिए पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? वो व्यक्ति बोला, महाराज, मैं इंसान हो या जानवर, सिर्फ चेहरा देखकर उनके स्वभाव और असली पहचान के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। राजा उसकी बात सुनकर हैरान हुआ और उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने उसे अपने महल के घोड़ों के अस्तबल का प्रभारी बना दिया। घोड़े की पहचान। कुछ ही दिनों बाद राजा ने उस व्यक्ति से अपने सबसे महंगे और प्यारे घोड़े के बारे में राय पूछी। व्यक्ति ने कहा, महाराज, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को ये सुनकर हैरानी हुई क्योंकि वो घोड़ा बहुत खास नस्ल का माना जाता था। उसने तुरंत जंगल से घोड़े वाले को बुलाया और सच्चाई जाननी चाहिए। घोड़े वाले ने बताया, महाराज, ये घोड़ा नस्ली तो है, लेकिन इसके पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी, इसलिए इसे गाय के दूध से पाला गया है। राजा ने हैरान होकर उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, जब ये घोड़ा घास खाता है तो गाय की तरह सिर झुकाकर खाता है, जबकि नस्ली घोड़े घास मुंह में लेकर सिर ऊंचा उठाकर शान से खाते हैं। राजा उसकी समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे इनाम के तौर पर अनाज, घी, मुर्गे और कई बकरियां भिजवाईं। साथ ही उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। रानी की पहचान। कुछ दिन बाद राजा ने उस व्यक्ति से रानी के बारे में राय मांगी। व्यक्ति ने कहा, महाराज, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन वह पैदाइशी रानी नहीं लगती। राजा ये सुनकर चौंक गया। उसने अपनी सास को बुलाकर इस बारे में पूछा। सास ने सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज, आपकी शादी आपकी पैदाइश के समय ही तय हो गई थी, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने की उम्र में ही मर गई थी। राजवंश से रिश्ता बनाए रखने के लिए हमने किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? उसने कहा, महाराज, रानी साहिबा का नौकरों से व्यवहार गंवारों जैसा है। एक असली राजवंश से आने वाले व्यक्ति का दूसरों के साथ व्यवहार अलग और सम्मानजनक होता है, जो रानी साहिबा में नहीं है। राजा उसकी बात से फिर प्रभावित हुआ और उसे ढेर सारा इनाम देकर अपने दरबार में तैनात कर लिया। राजा की पहचान। कुछ समय बाद राजा ने उससे अपनी पहचान के बारे में राय पूछी। व्यक्ति ने कहा, महाराज, अगर आप मेरी जान बख्शें तो सच कहूँ। राजा ने वचन दिया, तुम सच बोल सकते हो, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। व्यक्ति ने कहा, महाराज, न तो आप असली राजा के बेटे हैं और न ही आपका व्यवहार राजाओं जैसा है। राजा ये सुनकर क्रोधित हुआ, लेकिन अपने वचन के कारण वो चुप रहा। उसने अपनी मां के पास जाकर सच्चाई जाननी चाहिए। महारानी ने कहा, बेटा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी, इसलिए हमने तुम्हें गोद लिया और राजा बनने के काबिल बनाया। राजा ने फिर उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? उसने उत्तर दिया, महाराज, जब कोई राजा इनाम देता है तो हीरे जवाहरात और कीमती वस्तुएं देता है, लेकिन आप बकरियां, अनाज और खाने पीने की चीजें देते हैं। यह व्यवहार किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। उनके दिल में जानवरों के लिए विशेष प्रेम होता है और वे उन्हीं को सबसे कीमती मानते हैं। ये सुनकर राजा पूरी तरह से हैरान हो गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि स्वभाव और व्यवहार ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होती है। अगर हमें अपनी छवि को निखारना है तो सबसे पहले हमें अपने स्वभाव और आदतों को सुधारना होगा। जैसे हमारा व्यवहार होगा, वैसी ही पहचान हम दुनिया में बनाएंगे। इसलिए हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे स्वभाव को अपनाएं। यही आपकी असली पहचान बनाएगा।